नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक बार फिर से शानदार तेजी का सेशन रहा क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। निफ्टी पहली बार 13,000 के ऊपर यानी 13,050 के पार क्लोज हुआ है। सेंसेक्स पहली बार 44,500 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है और हालांकि इंटरडे में तो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ हमने मार्केट से बनते हुए देखी थी। आज मिड कैप्स में भी खरीदारी का ही रुझान था। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार हमने खरीदारी देखी और अगर आप सेगमेंट्स देखेंगे तो निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में बना हुआ था। और इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईज की ओर से लगातार बाइंग हो रही है। आज के सत्र में भी जो एफआईज ने खरीदारी की है वो 4500 करोड़ की है कैश मार्केट में। हालांकि डीआईज ने मुनाफा समेटा है 2522 करोड़ के आसपास का। एफआईज की इनफैक्ट जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो काफी स्ट्रांग रही है। नवंबर में अब तक अगर आप देखेंगे उनका तो 56,000 करोड़ तक का निवेश आ चुका है जो कि पिछले 20 सालों में हाईएस्ट मंथली इनफ्लो है। तो एफआईज की जो बाइंग आ रही है उससे सपोर्ट मिल रहा है और इसीलिए लगातार रिकॉर्ड हाइज हम बनते हुए देख रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, खरीदने चाहिए स्टॉक्स या फिर मुनाफे में है तो प्रॉफिट्स लेने चाहिए या फिर नहीं, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय भी मौजूद हैं और ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव भी है तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी भेज सकते हैं और आपके तमाम सवाल, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को इस शो में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सुदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले तो एक आउटलुक मार्केट्स पर ही एफआईज की स्ट्रॉन्ग बाइंग और उसी कारण नए रिकॉर्ड हाइज हम बनते हुए देख रहे हैं। लग रहा है ये मोमेंटम अभी और सस्टेन करेगा? जी दीपाली जी, बिल्कुल करेगा। जैसे आपने जिक्र किया, रिकॉर्ड एफआईआई इनफ्लो आया है। अब तक 56,000 करोड़ का इनफ्लो है और जिस तरह से एफआईआई निवेश कर रहे हैं, जिस तरह से लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट्स में बरकरार है, लग रहा है कि ये लिक्विडिटी का फ्लो जारी रहेगा और मार्केट भी नए नए लेवल्स दिखाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, लिक्विडिटी के साथ हम आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। मार्केट फंडामेंटल्स, जीडीपी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस सब एक तरफ, लिक्विडिटी एक तरफ, और लिक्विडिटी रैली को ड्राइव कर रहा है। ये मोमेंटम जारी रहेगा 15 दिसंबर तक। जी, तो मोमेंटम सस्टेन करेगा एफआईएस की ओर से क्योंकि पार्टिसिपेशन आ रहा है जो कि सपोर्ट कर रहा है इस खरीदारी को। चलिए सवालों करते हैं शामिल। अरविंद है पहले कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। अरविंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हमने सीजी पावर लिया है 33 रुपीज में और 2016 में लिया है, तो उसमें क्या करना चाहिए? सीजी पावर अब तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स में आ चुका है। 2 दिन से तो वापस ही सर्किट लगा रहा है और 33 की बाइंग है, 37 इनफैक्ट 38 रुपए के आसपास ही हुआ है क्लोज। क्या करना है, प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड करना है सुदीप जी सीजी पावर? देखिए, अगर होल्ड करना चाहते हैं तो जरूर होल्ड कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी का टर्नअराउंड क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट हो गया, नया मैनेजमेंट आ गया और मैनेजमेंट क्वालिटी बेहतरीन है, एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है। तो नजरिया 1 साल प्लस का है, होल्ड करिए। पर अगर आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आपने लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए इस स्टॉक को और अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से लिया था तो प्रॉफिट्स ले सकते हैं। राम है हमारे साथ फोन लाइन पर अब दिल्ली से। राम नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो मैम, एक्चुअली मैंने ना आईटीसी खरीदा था 100 शेयर का और ये मैंने खरीदा है 186 रुपीज पे। हेलो, ठीक है जी। हाँ 186.5 पे मैंने खरीदा था आईटीसी। 186 की इनकी बाइंग है, ठीक है, बहुत पूछ अच्छा लेते काम किया हैं। इन्होंने। अब तो आईटीसी ने फाइनली मूव करना शुरू किया है और इनकी खरीदारी से जी दीपाली जी, मैं आईटीसी इनको होल्ड करने का सलाह दूंगा। बहुत ही अच्छा खरीदारी इन्होंने किया है। जो दिवाली में हम दिवाली पिक्स दे रहे थे उसमें आईटीसी था। हम लोगों को लगता है कि आईटीसी ग्रॉसली अंडरवैल्यूड लेवल्स पे, इनका एफएमसीजी बिजनेस फ्लो की सपोर्ट करता है बाकी बिजनेसेस को, और ओवरऑल एक टोबैको को लेके एक नेगेटिव सा माहौल बना हुआ था, इसके चलते प्राइस डिप्रेस था। पर आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि ये अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है और इसका कॉर्पोरेट कुछ एक्शन जो जिसका जिक्र मैनेजमेंट भी कर चुके हैं, वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे 1 साल का नजरिया लेके निवेशित रहिए। ₹100 का टारगेट रख सकते हैं।
एक साल के व्यू के साथ इसको डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए, बने रहिए इस स्टॉक में। और आज भी दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक की हुई है क्लोजिंग। ट्विटर के जरिए सौरभ गुप्ता ने एक सवाल हमें भेजा है। कैमकॉन स्पेशलिटी पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स हैं, 428 इनका परचेजिंग प्राइस है और 5 मंथ्स ये होल्ड कर सकते हैं, यानी 5 महीने का इनका नजरिया है। सुदीप जी, 523 पर बंद हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। क्या सजेशन रहेगा इनके भाव के आसपास? ये थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे इनको निवेशित रहने की हम सलाह देंगे, क्योंकि अगर स्पेशलिटी केमिकल में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना रहेगी। वैल्यूएशन के लिहाज से शायद थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, पर मोमेंटम है और इसमें निवेशित 5-6 महीने के लिए रह सकते हैं। ठीक है, 5 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से आप इसे होल्ड कर सकते हैं, यही सजेशन है। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है और ये सवाल हमें भेजा है सतवंत राय ने, जलंधर पंजाब से इन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि स्कॉच से इनके पास, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर है। सतवंत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये मेरे पास मैडम स्कोर शेयर है 60 रुपए के साथ से 2013 से मार्च। हेलो, 2013 से? हाँ, 2013 में इनफैक्ट इसका ये प्राइस होता था 60 रुपए के आसपास का। और इनफैक्ट 2013 में नहीं, ये 12-13 उन सालों में इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमता था। मतलब दाद देनी होगी आपकी पेशेंस को कि आपने इतने साल दिए और आप देखिए मल्टी फोल्ड प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं इस स्टॉक में। हाँ जी, तो अब मुझे ये बताइए क्या सजेशन होगा? मतलब ये तो ट्रू एग्जाम्पल है कि लॉन्ग टर्म अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक को समय दिया है तो आपका पैसा बनेगा और भरपूर बनेगा। अब बताइए इनको क्या करना है? प्रॉफिट्स ले लें 1400 के भाव पर, 60 रुपए की खरीदारी है। जी देखिए, जिन्होंने 60 रुपए में खरीदा है उनके लिए सलाह देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उनका प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं बेशक जाके करिए। इतना अच्छा निवेश, इतना अच्छा प्रदर्शन निवेश में बहुत कम देखने को मिलता है। इतना संयम से शेयर को होल्ड करना भी एक मिसाल है। पर हाँ, मैं यहाँ पे इतना मैं कह सकता हूँ कि ट्रैक्टर सेक्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ट्रैक्टर का डिमांड बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगर इस लेवल से इस पे ध्यान दें कि 1400 लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, विदाउट कीपिंग इन माइंड इनका खरीदारी का प्राइस 60 रुपया है, तो मैं ये कहूंगा कि निवेशित रह सकते हैं। यहाँ से भी अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। होल्ड कर सकते हैं, यहां से भी प्रदर्शन आगे भी बेहतर रह सकता है इस स्टॉक का। तो बने रहिए, कंग्रेचुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स के लिए। शैलेश पटेल है हमारे साथ बड़ौदा से। शैलेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार, मैंने आरसीएफ खरीदा था 9500। नमस्ते। एट द एवरेज रेट 88 पर। तो इसका क्या करूं, बेच दूं या नहीं? ठीक है सुदीप जी, ऑलमोस्ट इनकी निवेश की राशि आधी हो चुकी है। 46 पर क्योंकि कर रहा है ट्रेड, 88 की इनकी एवरेज बाइंग है। अब क्या करना है? और क्वांटिटी भी देखिए, 9,500 शेयर्स है इनके पास। ये उनका बाइंग का क्वांटिटी लेवल के साथ कंपेयर अगर करें तो सलाह तो यही होगा कि कभी एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो आपका राशि रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। पर अगर आप करंट लेवल पे हमसे ये पूछें कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो मेरा सलाह यही होगा कि फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स मेजर सरकार के तरफ से आ रहे हैं। कुछ कंपनीज में जिसका जिक्र आपने किया, वहाँ पे भी सरकार की तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स नजर में रखते हुए और ये भी नजर में रखते हुए कि एग्रीकल्चर में अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है, मानसून 2 साल अच्छा हुआ है, डिमांड अच्छा है, तो प्राइसेस शायद बढ़ेंगे इस लेवल से भी। और अगर 6-8 महीना आप इंतजार करें तो 20 to 25% अप्रिसिएशन इस लेवल से आप देख सकते हैं। विजय है हमारे साथ अगले कॉलर बातचीत करने के लिए बुल्धाना से। विजय जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो हेलो, पूछिए क्वेश्चन।
हाँ, रुचि सोया है 40 क्वांटिटीज एट ₹1138। तो प्राइस देखकर तो लगता है कि आपने ये जून के आसपास खरीदारी की है। अभी कुछ 4 महीने हुए होंगे शायद। अगर बढ़ने की उम्मीद जितनी हो तो तेजी तब से तक रख सकता हूँ मैं। सुदीप जी, ऐसे स्टॉक की हालांकि प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, जो सर्किट टू सर्किट मूव करता हो, फिर चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। ये उसका क्लियर एग्जांपल है। जून में जो इसमें पूरे महीने सर्किट लगे और उसी तेजी से नीचे भी आया, अब वापस ये कुछ दिनों से सर्किट लगा रहा है। नुकसान इनका कम तो हुआ है, पर अभी कर रहा क्या है? 716 पर बंद हुआ है आज। देखिए दीपाली जी, मेरी सलाह तो यही होगी, ये सब शेयर्स में इन्वेस्टर ना घुसे। अगर मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं तो अलग बात है, पर एज एन इन्वेस्टर मैं इन शेयर से दूर रहने की सलाह दूंगा। और मेरी गुजारिश तो यही होगी कि यहाँ से निकल जाए। अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, पर निवेशक के लिहाज से कभी ये सब शेयर में मत घुसिए। बिल्कुल, तो एग्जिट करने की सलाह है, जैसी मौका मिले आप निकलिए स्टॉक से, आपके भाव के आसपास पहुंचे तो। कल्पेश है हमारे साथ। इनफैक्ट फेसबुक के जरिए कल्पेश ने सवाल भेजा है अदानी ग्रीन्स पर। 95 शेयर्स इन्होंने अदानी ग्रीन्स के बाय किए हैं, 995 इनका परचेजिंग प्राइस है। तो इस स्टॉक पर भी सलाह दीजिए, क्या करना चाहिए इनको। 1205 पर ये ट्रेड हो रहा है, 2% ऊपर बंद हुआ। ये प्रॉफिट्स में है, अच्छे ले ले प्रॉफिट्स या फिर होल्ड करें? जी, मेरी सलाह तो यही होगी कि प्रॉफिट बुक कर ले। कंपनी में दम है, कंपनी में प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं और ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर में दिग्गज कंपनी है, पर इसका वैल्यूएशन मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, कैसे ये वैल्यूएशन आ रहा है, इस वैल्यूएशन में कैसे ट्रेड हो रहा है। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि प्रॉफिट बुक कर ले। मनीष है हमारे साथ अब फोन लाइन पर, इंदौर एमपी से बातचीत करने के लिए। मनीष जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। मैम, मैंने 700 शेयर मेल स्टॉक के खरीदे हैं। हेलो। पूछिए, किस लेवल पर खरीदे आपने? मैंने 182 के लेवल के खरीदे हुए हैं, तो मैं अब इसमें होल्ड करूं या सेल होके बाहर हो जाऊं, क्योंकि अभी आज 1-2 रुपए ऊपर ही था। तो सुदीप जी, क्या सलाह होगी? मैज़गांव डॉकशिप पर इनकी बाइंग 182 की है, उसी के आसपास ये बंद हुआ है, क्या करें? देखिए, मेरा ये फेवरेट स्टॉक के लिस्ट में माझगांव डॉक है। पिछले कुछ दिन पहले इसका आईपीओ आया था, लिस्टिंग हुआ था। बेहतरीन कंपनी है पीएसयू सेक्टर में। बैलेंस शीट बहुत बेहतर है, बैलेंस शीट, और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। कैश बहुत रिजर्व्स है कंपनी के पास, अच्छा खासा डिविडेंड देता है, और आने जो डिफेंस सेक्टर में है जहां पे सरकार का बहुत अच्छा फोकस है। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि यहाँ पे निवेशित रहे और 1 साल इस शेयर को दे, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हम तो निवेशक को ये कहते हैं कि डिफेंस सेक्टर में आपको किसी शेयर में खरीदारी करनी है तो माझगांव डॉक पे खरीदारी कीजिए। तो इस लिहाज से मैं इनको निवेशित रहने की सलाह दूंगा। ठीक है, होल्ड कीजिए स्टॉक को, बने रहिए इसमें। व्हाट्सएप के जरिए राजीव रंजन ने सवाल भेजा है दिल्ली से। बजाज फाइनेंस पर इनका सवाल है। 110 शेयर 3758 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं और प्रॉफिट्स में है ये, क्योंकि 4700-4800 पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ले लें ये 1000 रुपए का मुनाफा या फिर होल्ड रखें? देखिए, मुनाफा लेने की मैं सलाह दूंगा। यहाँ पे बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, पर वैल्यूएशन में इस लेवल पे ज्यादा कंफर्ट नहीं है और यहाँ से बहुत बड़ा एप्रिसिएशन दिख नहीं रहा है। मोमेंटम ट्रेड अगर करना है तो आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, पर अगर आपने निवेश के तौर पे लिया है तो एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, रोहित है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। रोहित जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैम, मेरे पास सिप्ला के शेयर है 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 753। शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए मेरे को? शॉर्ट टर्म व्यू सिप्ला में 753 की बाइंग है, 748 पर क्लोज हुआ है, क्या सजेशन है? निवेशित रहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अच्छा खासा ट्रैक्शन है। पर अगर शॉर्ट टर्म का मतलब आपका 2-3 दिन का बात है तो मैं इसमें आपको ज्यादा देर इंतजार करने के नहीं सलाह दूंगा। पर अगर आपका 1 मंथ प्लस नजरिया है तो निवेशित रहिए। तो 1 मंथ प्लस का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो इन्वेस्टेड रहिए अपनी इस पोजीशन में, होल्ड करने की ही सलाह है।
सुदीप जी की ओर से। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, और इसका मकसद है निवेश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम केवाईसी से जुड़ी एक बेहद अहम बात आपको बताएंगे। केवाईसी के कॉलम को कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। केवाईसी भरते वक्त खाली विकल्प को क्रॉस कर दे, क्योंकि केवाईसी में खाली कॉलम छोड़ना एक ब्लैंक चेक इशू करने जैसा होता है। तो इसलिए जागरूक निवेशक बनिए। अच्छे स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करने के साथ इन छोटी छोटी बातों पर भी गौर कीजिए। आपकी राय क्या रहेगी इस मुद्दे पर सुदीप जी? लग रहा है सुदीप जी से बातचीत नहीं हो पा रही है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। अब देखते हैं कल का बाजार। कल का बाजार सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ बने हुए आपके सवालों को शामिल करने के लिए, और क्वेरीज हमें ढेर सारी मिल रही हैं। और अब एक कॉलर टाटा मोटर्स पर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजकुमार है हमारे साथ। राज जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए माफ कीजिए, ये फोन लाइन पर नहीं है, फेसबुक के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। टाटा मोटर्स 172 की खरीदारी है इनकी सुदीप जी, और अशोक लीलैंड 91 की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स इनके खरीदारी के भाव के आसपास ही है, शायद हाल फिलहाल की ही इनकी बाइंग होगी। क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा मोटर्स पे मैं निवेशित रहने की नहीं सलाह दूंगा, वहां से एग्जिट लेने की सलाह दूंगा, कि बहुत सारा डिपेंडेंस चाइनीज मार्केट पे जेएलआर का जो सेल होता है उस पे है, और अभी भी चाइनीज मार्केट में कुछ क्वेश्चन मार्क्स अभी भी है जेएलआर का मॉडल लेके और बाकी बहुत सारे चीज लेके। इकोनॉमिक रिकवरी विश्व भर में कंप्लीट नहीं है, तो टाटा मोटर्स पे मैं पोजीशन निकालने के लिए सलाह दूंगा। अशोक लेलैंड में निवेशित रह सकते हैं अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस का है, क्योंकि 4 व्हीलर और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में रिकवरी आने वाला है, अभी तक ज्यादा देखने को नहीं मिला, पर आप निवेशित रह सकते हैं अगर आपका नजरिया 1 साल है। मुदित बजाज है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। मुदित जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, मैंने IRCTC के 6 स्टॉक्स ले रखे हैं 1400 के रेट पे, तो मेरा प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए बताइए क्या करना चाहिए? बताइए सुदीप जी, 1400 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म है। देखिए, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, पर अभी इमीडिएट फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। जो जैसे आप जानते हैं, कोरोना के चलते रेलवे बुकिंग्स पे प्रेशर है, हर जगह पे प्रेशर है। जो फूड का सर्विस इन्होंने लॉन्च किया था वो भी रद्द करना पड़ा, तो बहुत सारे दिक्कतें शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं, और रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारी सलाह ये होगी, तो टेम्पोरली आप एग्जिट ले लीजिए, बाद में मे बी आफ्टर 6 मंथ्स लुकिंग एट द पोजीशन, तब आप इसमें वापस आ सकते हैं। पर आज के दिन में यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा होने की संभावना नहीं दिख रहा है। इसके अलावा फेसबुक के जरिए पवन अग्रवाल ने सवाल भेजा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। 25 शेयर इन्होंने डिक्सन टेक के खरीदे हुए हैं, और जिनका खरीदारी का भाव है वो 9,540 रुपए का है। अब क्या करना चाहिए जानना चाहते हैं। व्यू इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट क्या सजेशन होगा? 1300 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, ले लें या फिर होल्ड रखें? देखिए, ये ऐसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के दिग्गज कंपनी है, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आ रहा है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कंसेशंस, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो अगर आपका नजरिया लंबा अवधि का है तो निवेशित रहिए, यही हमारा सलाह होगा। पर आप क्योंकि प्रॉफिट में है, अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। जी, दीपक शर्मा है हमारे साथ अब फोन लाइन पर मुंबई से। दीपक जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए, फोन लाइन की डिस्कनेक्ट हो गई। जो सवाल इन्होंने भेजा है वो एनजीसी पर है। 80 शेयर खरीदे हुए इन्होंने, और जो खरीदारी का भाव वो 84 रुपए का है। 84 की बाइंग है सुदीप जी, 76 पर क्लोज हुआ है, क्या करें? अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का था जिसलिए आपने लिया है तो निवेशित रहिए, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर के दिग्गज कंपनी है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे मैं हड़बड़ा के एग्जिट लेने की सलाह दूंगा। मार्केट फ्लक्चुएशन 2-4 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है,
पर अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, आपने वो रिसेंटली जो स्पॉट आया उसका उस टाइम में लिया है मोमेंटम चेज करने के लिए, तो शायद आपके लिए एग्जिट लेना सही होगा। अमित भाटिया हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम मेरे पास 5000 कोल इंडिया है 114 के भाव से, तो मुझे मेरा लंबी अवधि का निवेश का प्लान है, तो क्या करना चाहिए? क्या सजेशन रहेगा? लॉन्ग टर्म व्यू है, फायदे में है हालांकि ये फिलहाल कोल इंडिया में, क्योंकि बाइंग इनकी 114 की है। रखें इसको अभी? बिल्कुल रखिए, क्योंकि देखिए कोल इंडिया का दिग्गज कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इनके पास जितने माइंस हैं और जो लो कॉस्ट माइनिंग की अपॉर्चुनिटी है हाई क्वालिटी कोल का, वो बहुत कम माइनिंग कंपनी किसके पास होता है। हाँ, प्रोडक्शन लेके कुछ दिक्कतें थी, एफिशिएंसी के कुछ इश्यूज थे, पर प्राइवेट सेक्टर को माइनिंग में आने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ेगा और एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगा। तो अगर आपका लंबा अवधि का नजरिया है, बेझिझक निवेशित रहिए। फेसबुक के जरिए मोहन राठी ने सवाल भेजा है कोलकाता से। फाइजर पर उनका सवाल है, 5160 की बाइंग है, 10 शेयर हैं, क्या करना चाहिए बताइए। जी निवेशित रहिए। फाइजर ने आपने शेयर लिया, 10 शेयर लिया, आपका नजरिया आई एम श्योर लंबी अवधि का है, निवेशित रहिए। देखिए वैक्सीन और वैक्सीन रिलेटेड जो एक्साइटमेंट था वो शेयर में ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने उस चीज के लिए लिया है तो मेरे ख्याल से आपके लिए सही निवेश नहीं हुआ, पर अगर आपने लंबी अवधि का सोच के लिया है तो निवेशित रहिए। एक और सवाल आया है एसएमएस के जरिए उपेंद्र राणा का भटिंडा से। आईओसी पर इनका सवाल है, 400 शेयर्स इन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के खरीदे हुए हैं और जो खरीदारी का भाव है वो 80 रुपए का है। नजरिया इनका अगेन मालूम नहीं है, बट आईओसी क्या सजेशन होगा आपका? मैंने ओएनजीसी के बारे में जो जिक्र किया वही मैं बताऊंगा, इसमें बढ़ा के एग्जिट करने की कोई मतलब नहीं है। अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है, बेझिझक निवेशित रहिए। पर अगर इन्होंने मोमेंटम चेज करने के लिए लिया तो हम लोगों को नहीं लगता है कि बहुत जल्द बहुत कुछ इसमें होने वाला है, तो फिर वो एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है। पंकज कोठारी ने पंकज खत्री ने माफ कीजिए एक सवाल भेजा है, और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर इनका सवाल है। 3000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जिनका खरीदारी का भाव है वो 54 रुपए का है। जानना चाहते हैं अब क्या करें। तो हिमाद्री स्पेशलिटी 41 पर क्लोजिंग हुई है स्टॉक की, क्या करना चाहिए? बिल्कुल निवेशित रहिए। स्पेशलिटी केमिकल पे हम लोगों का व्यू बहुत पॉजिटिव है, और आने वाले दिनों में सारा सेक्टर का कुछ हद तक रीरेटिंग हुआ है, और आने वाले दिनों में और भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अगर आप 5 साल के लिए कुछ लेना चाहेंगे तो जरूर स्पेशलिटी केमिकल्स के शेयर्स और फार्मा के शेयर्स लेने के लिए हम सलाह देते हैं। तो इसी सेक्टर में, इसी स्पेस में हिमाद्री भी आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल निवेशित रहिए अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को, यही सजेशन है। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। सुदीप जी को डिस्क्लोजर आपकी ओर से। जी, जिन शेयर्स में हमने खरीदारी की सलाह दी वो हमारे निवेशक को भी सलाह देते हैं वही, पर हमारे खुद के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंगली से आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।